यही पूरे कंस्ट्रक्शन से अपने पार्ट वन के कंस्ट्रक्शन का आज पार्ट टू करेंगे, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, बेसी नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है, एक ही क्वेश्चन आएगा, वही हम बार बार बता रहे हैं। आपका ये पूरा चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन है वही आएगा, हेक्सागन का क्वेश्चन। बस एक लाइन का क्वेश्चन ही एग्जाम में प्रीफर होगा, एक से ज्यादा का प्रीफर वो भी नहीं करेगा लिखना। ये बात तुम लोग को लॉजिकली हम बता चुके, क्यों नहीं करेगा कोई भी राइटर प्रीफर नहीं करना। और यही एक क्वेश्चन है जो आएगा, ड्रॉ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल। इन सर्कल भी आ सकता है, या आउटर मतलब क्या तो सर्कमस्क्राइब्ड भी आ सकता है। मतलब आपका हेक्सागन सर्कल के अंदर हो, या हेक्सागन सर्कल के बाहर हो, सर्कल हेक्सागन के अंदर हो, कुछ भी एक तरीका। समझ रहे हो? तो ऊपर के जितने भी सम्स दिए हैं वो तो दिए हैं प्रैक्टिस करने का आपको, लेकिन एकमात्र यही क्वेश्चन है 99% बैठा होगा हर एग्जाम में, इवन बोर्ड्स में भी। ये 4 सेंटीमीटर का 5 कर देगा, 5 का किसी का में 6 कर देगा, किसी का में 2.5 सेंटीमीटर कर देगा। समझ रहे हो? बस बात यही है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपने, मोस्ट प्रोबेबली इसी में थोड़ा टाइम देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली इसमें अपने पहले वाले एक्सरसाइज में टेंजेंट बनाना सीखे थे, ठीक है, आउटर एक पॉइंट दिया उसे टेंजेंट कैसे बनाते हैं। अब इस वाले एक्सरसाइज में अपने को 4 चीज सीखना है बनाना। 4 चीज में पहला चीज तो ये है कि हेक्सागन सर्कल के अंदर है, और एक केस में हेक्सागन सर्कल के बाहर है, सर्कल हेक्सागन के अंदर। ठीक है, उल्टा हो गया, सर्कल हेक्सागन के अंदर, हेक्सागन सर्कल के बाहर हो गया। तो 2 केस तो ये हो गया। तीसरा केस ये है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, और चौथा केस ये है कि ट्राइंगल सर्कल के अंदर बैठा है। ठीक है, यही है, एक दूसरे का अपोजिट है। सर्कल मतलब एक बार हेक्सागन के अंदर बैठा है, हेक्सागन के बाहर, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के बाहर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका हेक्सागन वाला क्वेश्चन आएगा। किसको किसको हेक्सागन ड्रॉ करना आता है, किसको नहीं आता है, किसी को नहीं आता। ठीक है? हाँ, कुछ तो था। करेक्ट। समझ रहे हो? एनीबॉडी जो हम पीते हो कभी कभी, नहीं ठंड में तो पीना चाहिए रोज सूप। टमाटर का हो गया, बीट का हो गया, गाजर का हो गया। नहीं हम बोले टेस्ट कर रहे, थोड़ा जला देते तुम लोग को भी। क्या ही जाओगे शादी में, क्या ही जाओगे शादी में किसी, वहाँ तो क्या ही उसको बोला कि भाई मेरे घर में हैवी हैवी बनता है, क्या ही जाके वहाँ हैवी का खाए। वही तो। चलो आते क्वेश्चन पे। देखो, 2 वर्ड्स है जो आपको दिमाग में रखना है, लिख लो। फर्स्ट वर्ड कॉपी में लिखो। पहला वर्ड जो है वो है आपका इंस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड हम लिख दे रहे हैं। पहला वर्ड जो आई एन स्क्राइब्ड, SCRIBED, इंस्क्राइब्ड। पहला वर्ड है आपका इंस्क्राइब्ड, और दूसरा वर्ड है सरकमस्क्राइब्ड। सरकमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का वर्ड में ही अपना मीनिंग है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। इंस्क्राइब्ड मतलब इन मतलब अंदर, सर का मतलब वो बाहर की तरफ है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम तुम लोग को बोले कि हेक्सागन सर्कमस्क्राइब्ड है, क्या नाम, हेक्सागन जो है इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर। हेक्सागन लिखो, हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड, हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इसका मतलब क्या होगा? हेक्सागन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, भाई हमको मतलब नहीं पता तो सीधा सेंटेंस का मीनिंग तो इतना ही ना कि हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है सर्कल में। हाँ कि ना? अब इंस्क्राइब का मतलब कुछ भी हो, तो हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है सर्कल में। सर्कल में हेक्सागन भैया हमारा, वॉट एवर इसका जो डायग्राम है वो इंस्क्राइब्ड है। समझा? दिमाग में क्या कुछ? हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है, हालांकि हेक्सागन नहीं है, ठीक है, ये 4 साइड दिख रहा है, हेक्सागन अच्छे होता है। हम बता रहे एक बात कहने का कि हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब क्या हो गया, कि अगर हमको इंस्क्राइब का मीनिंग नहीं पता है तो हेक्सागन जो है इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर मतलब सर्कल बाहर है और हेक्सागन अंदर है। समझ आ गया? अब इसी के लिए अगर हम सर्कल की भाषा में इसी क्वेश्चन को बोलना हो तो क्या बोलोगे? सर्कल इज, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन। हाँ कि ना? बात तो एक ही है ना? सुन समझा? अगर हम पूछे कि ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, नोट कर लो इस लाइन को। ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। अब मेरे को डायग्राम बताओ एक एक करके, पहले सोनो तुम बताओगे कि इसका डायग्राम किस प्रकार का होगा।
Triangle is circumscribing a circle. Triangle is circumscribing a circle. So no, please say the diagram. करेक्ट है. हम्म. हम्म. उल्टा बोलना तो. हम्म. ट्रायंगल. हाँ. हाँ. दोनों. अब दोनों का सेंटर सेम होगा तो उसको इन सेंटर बोलते हैं. इन सेंटर, सेम सेंटर. ठीक है. और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये दो वर्ड्स है जिसके बारे में आपको बताना था. हाँ, आते हैं क्वेश्चन के अंदर सीधा. क्वेश्चन देखो, टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल इन अ गिवन रेगुलर हेक्सागन. अच्छा, लेकिन पहले हेक्सागन बनाना सीख लो. वेट 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 वेट, डोंट एंड द क्वेश्चन. ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइज, ऑफ रेडियस, या ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. ड्रॉ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब हेक्सागन बनाना है, आप लोग को बाइसेक्टर बनाना आता है, लाइन का बाइसेक्टर बनाना आता है, हाथ से ज्यादा लेके कटिंग कटिंग जॉइन जॉइन. ठीक है. आप लोग को बाइसेक्टर बनाना आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट आप लोग को रेगुलर हेक्सागन में हेक्सागन बनाना आना चाहिए. क्वेश्चन तो बात की बात है. आगे 4 सेंटीमीटर हम दिए हैं. हाँ भाई, मेरा सेट स्क्वायर स्केल नहीं भी होता, सेट स्क्वायर का काम चल जाता है, लेकिन ग्राफ में नहीं चलेगा काम. ग्राफ में बड़ा बड़ा होता है. तो सर एक स्केल तो ले गया. 4 सेंटीमीटर बोले ना, 4 सेंटीमीटर आप लोग को ना. 4 सेंटीमीटर बोलते क्या करना है, पहले सुन लो, पहले सुन लो हम क्या बोल रहे, उसके बाद कॉपी कलम पे जाना. 4 सेंटीमीटर. देखो हम भी अभी 1 से चालू करने वाले थे. ओ. हाँ, तो हम 5 तक जाते हैं. हम 1 से चालू करते तो हमको दिख रहा है, हम 5 तक जाते, फिर आगे एक बढ़ा देते हैं चुपचाप. तो ये हो गया आपका ए बी एक साइड है. ठीक है. अब हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन में आपका 6 साइड होता है ना. हेक्सागन में 6, डेकागन में 10 साइड होता है, ट्राइंगल में 3 साइड होता है. तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा. ये कुछ और बनना चाहिए. हाँ, ये फेस बन जाएगा. ये केमिस्ट्री में देखिए कहीं पर बाबू. हाँ. ये 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 चेन है, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 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 भैया, कार्बन भैया सब जगह बैठा है. ठीक है. तो लॉजिकली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बट नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, दिमाग में दिखते ही होगा फ्रेम. अच्छा, आपको बोला है कि साइड 4 सेंटीमीटर है, आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक साइड ड्रॉ कर लेंगे जो कि है आपका 4 सेंटीमीटर का. अब ये 4 सेंटीमीटर का साइड ड्रॉ करने के बाद तो तुम चाहो तो 4 सेंटीमीटर बगल में ड्रॉ करके भी रख सकते हो अपने समझ के लिए, और नहीं तो डायरेक्टली कंपास को बार बार चेंज करके भी 4 सेंटीमीटर कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं. अब करना क्या है, हमको हेक्सागन में 120 डिग्री का एंगल बनाना है. हेक्सागन साइड में जो एंगल होता है ना, वो 120 डिग्री होता है, याद रखना. ठीक है. 120 डिग्री. अब 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई रैंडमली कंपास है, अपना कंपास का आर्क छोटा किए थोड़ा सा, नॉर्मली कुछ भी किए, मतलब पर्टिकुलर लेंथ तक आर्क किए. इसी का आर्क हम यहाँ पर एक मान लो ड्रॉ कर दिए. इसी का एक ड्रॉ कर दिए. कोई ये नहीं है कि रैंडम, हम रैंडम लिए, कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर 2 सेंटीमीटर का लेना, 1 सेंटीमीटर का लेना, वैसा नहीं. कोई अपना रैंडम लिए छोटा सा. ठीक है. अब हाँ, तो बोले ना आपको साइड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए क्वेश्चन में, तो सारा साइड 4 सेंटीमीटर ही तो होगा. उसको 5 या 6 कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम क्या किए, इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे रखें जिसपे आपका लाइन बेस पे आ रहा है. इधर एक काटे, और इधर आपका रख के एक और सेमेटर से इस तरफ काट लेंगे, राइट हैंड साइड में. पहले इधर फिर इधर काटेंगे. ठीक है. अब हमको क्या करना. सोना तुम्हारा भी पॉज कर रहा है. पॉज क्यों कर. रिपीट करो. आप 4 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन ड्रॉ कर दिए. बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप कंपास से एक नॉर्मल आर्क ले लिए. वो आर्क लेके आप ड्रॉ कर दिए. आर्क से एक बी के अबाउट अबाउट घुमाए हैं, एक बार ए के अबाउट भी घुमाएंगे अभी, लेकिन अभी हम नहीं घुमाए. फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के यहाँ काटना है. इस पॉइंट पे वो सेम आर्क, वही लेंथ है अभी, आर्क हम चेंज नहीं किया कंपास का लेंथ को. और इसी पॉइंट पे रख के आपको एक बार और काटना है राइट में. ठीक है. काट दिए. समझ आ रहा है ना. ये कोई दिक्कत हो रहा है अभी वीडियो में. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर को वापस एक बार यहाँ से नाप लेंगे. ऑलमोस्ट नाप लेंगे. यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट नाप लिए. अब इस 4 सेंटीमीटर को हम यहाँ काट देंगे कहीं पर, लंबा काटेंगे थोड़ा सा.
यहाँ पर कहीं पर भी काट देंगे, क्योंकि यहाँ से तो दूसरा साइड होगा ना कनेक्ट, है कि ना। उस दूसरा साइड का लेंथ भी तो 4 सेंटीमीटर की होना चाहिए ना, तो हमको 4 सेंटीमीटर का ही लेके काटना पड़ेगा, जाहिर सा बात है। वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो हमको ये 4 पकड़ के काटना ही पड़ेगा उधर। अब हमको क्या करना है, हम ये आर्क ड्रॉ क्यों किए तुम लोग आप बताते हैं। देखो मान लो ये आर्क ड्रॉ नहीं है, यहाँ पर केवल लाइन ड्रॉ की है। अब लाइन ड्रॉ के 4 सेंटीमीटर का वापिस यहाँ से 4 का नाप लिए और वहां पर काट दिए। तब भाई अब हमको क्या करना है, 4 काटने के बाद सीधा इस बी को उधर उस लाइन से कनेक्ट कर देना है, यहाँ इस आर्क से कनेक्ट करना है। अब बिना ये आर्क ड्रॉ किए, बिना ये आर्क ड्रॉ किए हम इस ये मैंने ये वाला छोटा वाला आर्क नहीं ड्रॉ करके इस वाले बड़े वाले आर्क से हम बी को कनेक्ट करने का तरीका तो हजार निकल सकता है। मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिए, स्केल को घिसका दिए तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, हाँ कि ना, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, अलग अलग दिशा से कनेक्ट हो सकता है ना। लेकिन तुमको तो फिर अब तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा अंदर से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये छोटा वाला आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि ये जो मीटिंग लाइन है, ये सेकंड वाला मीट लाइन है, उससे बी पॉइंट को देते हुए आपको वहां पर कनेक्ट करना है। दैट्स इट, समझा। समझा, इसलिए हम लोग ये छोटा वाला ड्रॉ किए, वरना ड्रॉ करने का काम नहीं था इसका। क्या जरूरत है डायरेक्ट, हम भी पहले ही सोचे कि डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर देते सीधा, लेकिन लाइन ड्रॉ करने का तो फिर हजार तरीका निकल जाएगा वहां पर। सही बात है ना। एक हेक्सागन का तुम चित्र को देखोगे तो अंदर से देखोगे हर तरफ एंगल बराबर है, एंगल अंदर बराबर की तरफ घुमा हुआ है, ऐसे है तो ऐसे घुमा है बराबर, ये जितना इधर घुमा है ना उतना यहाँ से भी घुमा होगा, उतना यहाँ से भी घुमा होगा, उतना यहाँ से भी घुमा होगा, हाँ कि ना। तो फिर वही बात है, समझ आइए, ड्रॉ हुआ। अब तुमको कोई बात नहीं है, अब तुमको तुम चाहो तो साइड में ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो एक काम करना, कंपास लेके 4 सेंटीमीटर नापना हो तो यहाँ से वापस ले लेना, इस आर्क का लेंथ नापना हो इस कंपास को छोटा करना, यहाँ आर्क जितना है, आर्क जितना लिए हो उसी हिसाब से लेके अलग अलग ड्रॉ ड्रॉ करना, लेकिन हम बोलेंगे ये पूरा बराबर होना चाहिए फिर। नहीं तो एक काम करना, आर्क जितना रेडियस के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हो उसको बगल में मार्क कर लेना, ठीक है। कि बार बार इसी पे लेके एक बार ओवरराइट करोगे तो हो सकता है ये डबल ट्रिपल हो जाए अपने पेंसिल से। इस छोटे वाले आर्क का जो भी तुम ये लेंथ लेके रखोगे इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना स्केल से नाप के, ठीक है, वहीं से बार बार नाप ले लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये एक दो साइड हो गया, अब तीसरा साइड ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इधर अभी हम 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। हमको लग रहा है ना कि मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बनेगा कॉपी में, पर ठीक है। वापिस 4 सेंटीमीटर नाप लिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ, मतलब यहाँ कहीं पर आके कटेगा, और यहाँ से इस तरफ भी हम 4 सेंटीमीटर के लिए काट देते एक बार, यहाँ भी, यहाँ काट दिए, यहाँ से यहाँ से पकड़ के यहाँ काट दिए, यहाँ से पकड़ के यहाँ काट दिए। लेकिन एक दो तीन चार पाँच छः, एक और ड्रॉ होगा ना, एक और कटेगा कहीं पर, आई थिंक यहाँ कटा है, यहाँ कटेगा, और फिर यहाँ यहाँ पॉइंट आएगा जहाँ पर मर्जिंग पॉइंट है, वहां से भी एक कटेगा, और फिर यहाँ पर भी रख के एक कटेगा, कुछ ऐसा होगा, हाँ एक पॉइंट और आएगा। इतना समझ आया। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ से ज्वाइन तो करना है, लेकिन इसको भी तो ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, है कि ना, इधर भी बनाना पड़ेगा एंगल, उसी पे खड़ा होकर आर्क बनाना पड़ेगा। चलो उसी पे भी आर्क बना दो, उतना यहाँ आर्क एक मेजर ले लेते हैं, मतलब हाँ छोटा आर्क जो आपको यहाँ मेजरमेंट में था, मतलब ये है कि हाँ उसी मेजरमेंट होना चाहिए ना, फिर सबका एंगल तो बराबर ही होगा ना। अंदर की तरफ एक हेक्सागन को देखोगे, अंदर की तरफ चारों छह के छह एंगल बराबर होते हैं, अंदर की तरफ बराबर घुमे हुए होते हैं ना, ज्यादा कम नहीं होते ना। ये यहाँ से लेके वापस ड्रॉ कर दिया। ये तुमको ना यार तीन ही जगह ड्रॉ करना है, एक यहाँ ड्रॉ करना है, एक यहाँ ए पे भी ड्रॉ करना है, चाहो तो स्टार्टिंग में करके रख दो, कोई बड़ा बात नहीं है। ए पे बी पे और एक जगह और ड्रॉ करना, बाकी जगह नहीं, क्योंकि तुम जो भी पॉइंट होगा ना तुमको डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके बाद बताते एक चीज, रुको। क्यों हम तीन जगह ड्रॉ किए, क्यों हम चार जगह ड्रॉ नहीं किए, पहले इसको यहाँ पर करके इस पे रख के यहाँ काटे, इस पे रख के फिर इसके सर पे रख के यहाँ काटे, दैट्स इट। यहाँ पर भी काटना है तो इसको लाइन को टेढ़ा किया ना, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। चलो फाइन ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और स्केल कहाँ गया अपना, ये ड्रॉ हो जाएगा ना। सेकंड वाला याद रखना, सेकंड वाला जो एंगल काटोगे उस आर्क से उधर से लेके ड्रॉ करना है, फर्स्ट वाला एंगल को मत पकड़ लेना। हर बार सेकंड वाला एंगल यहाँ ड्रॉ किया, इस साइड में सेकंड वाला एंगल की, इस साइड में सेकंड, हाँ इस साइड में फर्स्ट वाला एंगल, वो बात अलग है। यहाँ पर ए से नहीं निकालना, तुम लोग को यहाँ से निकालना, सेकंड वाले से निकालना। अभी आर्क थोड़ा सा और लंबा ड्रॉ करना चाहिए था हमको, मिस्टेक हो गया हमें से। दिख रहा है, आर्क ज्यादा लंबा ड्रॉ करना चाहिए था, हम थोड़ा छोटा ड्रॉ के ऊपर। ये कनेक्ट होगा, इससे हो तो जाएगा ही। हाँ हाँ, थोड़ा सा घसकाना पड़ेगा, हाँ ठीक है अब हो जाएगा ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है करेक्ट है।
लेकिन यार थोड़ा सा छोटा पड़ गया मेरे को, वापस लेंथ लेना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर का। वेट, लेट मी टेक द लेंथ 4 सेंटीमीटर। फोर, गड़बड़ नहीं है ना कहीं पर? हाँ चलो ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। बात ये है ना, हर जगह देखोगे तुम दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उस पॉइंट के लिए स्टैब्लिश करने के लिए। यहाँ पर भी देखो तुमको दो पॉइंट मिला, एक आर्क वाला एक लाइन वाला। ये पॉइंट जहाँ पर आया यहाँ पर भी दो पॉइंट है, एक ये वाला और एक लाइन वाला, दो पॉइंट। ये पॉइंट भी एक पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट कैसे हो, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, दो पॉइंट से इंटरसेक्ट हो गया, ये पॉइंट है ना। हर जगह दो पॉइंट कम से कम चाहिए होगा आपको इंटरसेक्ट उस पॉइंट को बताने के लिए। ये A हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया मान लो आपका डी। नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, एक ई चाहिए और एक एफ चाहिए। अपने को क्या करना है, अब हमको हो गया, अब हमको जरूरत नहीं पड़ेगा इस छोटा वाला ड्रॉ करने का, क्योंकि हर बार हमको दो पॉइंट चाहिए ना। तो क्या हम करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पर डी के बाद तो ई भी आएगा ना। तो हम 4 सेंटीमीटर नाप लिए। हम क्या करेंगे, डी पे खड़ा होके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिए। डी पे खड़ा होके एक आर्क ड्रॉ कर दिए, तो अब यहाँ पर भी अगर हमको पॉइंट मिल जाए तो वहां पर खड़ा होकर हम यहाँ आर्क ड्रॉ कर देंगे, दो पॉइंट तो मिल गया मेरे को इंटरसेक्ट वाला, जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ कि ना। तो अब हमको क्या कर, समझ नहीं आया, देखो वेट, देखो वापस हम बताते हैं। ये अपने ड्रॉ कर लिया, ये अपने ड्रॉ किए, ये अपने ड्रॉ किए, ये अपने ड्रॉ किए, करेक्ट है। हम ये बोल रहे हैं कि, समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया बात है तो। हेक्सागन है प्यारा चीज, ये तो हेक्सागन ही है, इसके अंदर सर्कल वर्कल भी होगा, अभी तो उसको छेड़ा ही नहीं है। 4 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ करना वैसे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर। हाँ, यहाँ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, पहले राइट में आओगे, राइट में आ जाके एंगल काटोगे, फिर इसको इसके ऊपर जाओगे, फिर यहाँ से लेफ्ट जाओगे, मतलब यहाँ पर हम लेफ्ट करके राइट जा रहे थे, यहाँ पर राइट करके लेफ्ट जाएंगे, सीधा बात है। समझे थे? अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो बस, इस दोनों को ज्वाइन कर दो। मेरे को लग रहा है मेरा टेढ़ा है 100%, 110%। आई नो कि मेरा स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। अब मिल गया ना आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो फर्स्ट टाइम है तो लगेगा। ये आपका ए बी सी डी ई लास्ट वाला एफ आएगा, आई होप सो। तो ये आपका एफ मिल गया आपको, तो बस हो गया। अब एफ पे खड़ा होके 4 सेंटीमीटर का वहां काट दो उस आर्क के आसपास, देखो वो आर्क से कटेगा कहीं ना कहीं। ये 4 सेंटीमीटर लिया, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बराबर नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है, एफ पे खड़ा होके यहाँ काट देते हैं। ओहो, ये मर्ज नहीं कर रहा है, मतलब ड्रॉ गलती किए हैं हम कहीं ना कहीं, ये मर्ज करना चाहिए था। तुम्हारा कर गया? हाँ, तब तुम उसको, या कटाया तेरा, ये दोनों आर्क ज्वाइन हुआ, ये आर्क और ये आर्क। मेरा तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, पहली बात तो ये है कि ड्रॉ गलती हुआ मेरे से कहीं ना कहीं मेजरमेंट लेने में। लेकिन बात ये है कहने का कि आपका ये आर्क दोनों ज्वाइंट होगा, तो ये दोनों जहां मर्ज होगा वो आपको पॉइंट पता है, तो उस पॉइंट से एफ को भी ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट से डी को भी ज्वाइन कर दो। एज सिंपल, आपका वहां पर हेक्सागन बन गया। दिख रहा है क्लीन क्लीन एकदम, पूरा हेक्सागन ही है। अच्छा, सोनू तेरा हेक्सागन ही होगा ना? दे एक बार दिखाना तो, एक बार स्क्रीन शेयर करना तो देखी तो, हेक्सागन कितना सुंदर बना है। हाँ हाँ दिखाओ, तुम ही दिखाओ। बन गया। हेक्सागन दिख रहा है एकदम सही सही दिख रहा है। चलो ठीक है, करेक्ट, हेक्सागन सही है तुम्हारा। मेरा हेक्सागन टेढ़ा बना थोड़ा, हमको समझ आ गया, बट हाँ, लॉजिक ये है कि आपका दोनों कट होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगा अगर सही से ड्रॉ करोगे। तुम लाइन पे ड्रॉ किया ना, लाइन वाले पेज पे ना। बाबू तुम व्हाइट पेज पे कर रही है? हाँ, हम भी व्हाइट पेज पे कर रहे हैं, दोनों एक डिट्टो सेम सेम। समझ आ गया, एक काम करना, लाइन वाला पेज लेना कॉपी का, कोई इंग्लिश इंग्लिश का, उस पे ड्रॉ करके देखना, उस पर हाथ बैठ जाएगा तो व्हाइट वाले पेज पे जाना। बट टेंशन की बात लेना मत लेना। हाँ
समझ गए, वही हम बोले। वो वही तुमको एग्जाम में भी लाइन वाला पेज ही मिलेगा। एक ही पेज होगा सबका, मैथ्स का सबका, इंग्लिश का, ज्योग्राफी वटेवर सबका सब्जेक्ट लाइन वाले पेज होगा। तो वहाँ तुम लोग का आसान होगा। अभी लाइन वाले पेज पे प्रैक्टिस करना 4 बार, उसके बाद एक बार व्हाइट वाले पेज पे प्रैक्टिस करना हेक्सागन ड्रॉ करने का। हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स वापस रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। ड्रॉ किसी का गलत हुआ तो कोई बात नहीं, घर पे ट्राई करोगे एक बार तो हो जाएगा। ड्रॉ करने का स्टेप ये है कि आपको बोला कि एक हेक्सागन ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का हेक्सागन ड्रॉ करना है। हेक्सागन में 6 साइड होता है। 6 साइड हेक्सागन में तो हम बेस लाइन ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर वाला। और बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना है, हर जो साइड होगा, हर साइड का जो पॉइंट होगा वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, हर अपने बगल वाले पॉइंट से, हाँ कि ना। हर साइड का जो पॉइंट होगा, डी जो होगा वो ई और सी से 4 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ये एफ जो है ये मेरा ई और ए से 4 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, हाँ कि ना। सब तो 4 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो हम क्या किए, मान लो ये आर कभी ड्रॉ नहीं कर रहे, हम क्या किए फटाफट 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किए। 4 सेंटीमीटर यहाँ काट के रखे एक बार, और यहाँ पर भी एक बार 4 सेंटीमीटर काट के रखे। ठीक है, इसके आगे तो हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ सी के लिए ड्रॉ करके रखे, एफ के लिए ड्रॉ करके अब हम छोटा वाला आर्क बनाएंगे अपना, रिड्यूस करके इसका साइज कुछ भी ले लेना। छोटा वाला आर्क ड्रॉ किए, यहाँ पहले एक एंगल काटेंगे, फिर दूसरा एंगल काटेंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब गलती ये मत कर देना कि यहाँ पर बाहर पे रख के हम एंगल काट रहे जा रहे हैं। ठीक है, कटेगा तो सही, तभी भी देख लो कटेगा तो यहाँ पर ही, अभी भी कटेगा तो इसी पॉइंट पे ही मेरा, लेकिन ड्रॉ यहाँ से होगा। पहले यहाँ ड्रॉ होगा, फिर यहाँ से जाके यहाँ ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट से राइट गए, यहाँ राइट से लेफ्ट गए, तो इसको भी ज्वाइन कर देना। मिल गया तुमको, यहाँ पर सी मिल गया, एफ मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल, अभी सी मिल गया तो सी से 4 सेंटीमीटर काट देना, और एफ मिल गया तो एफ से भी 4 सेंटीमीटर काट के रख देना। यहाँ पर कटेगा, ये वाला भी यहाँ कटेगा। बस यहाँ पर भी तुमको एक बार रख के एक प्रोडक्ट छोटा सा बनाना पड़ेगा, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। डी यहाँ मिल गया, यहाँ पर रख के काट देना, और यहाँ तुमको जहाँ एफ मिल जाएगा यहाँ से काट देना। दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गई होगा एक पॉइंट पे। समझा? ये कोई दिक्कत है? समझने को तो समझ आया होगा, कॉपी भी बहुत मुश्किल होगा। हाँ बोल। हाँ, अच्छा इसको भी चार लोगे ना, इसको भी चार लोगे तो बताता ये दोनों का दोनों मिल जाएगा, भरत मिलन हो जाएगा दोनों का। डायग्राम बहुत सुंदर नहीं दिखेगा, बहुत घटिया डायग्राम दिखेगा, आपको बना के देखना। दोनों मिल जाएगा ना, दोनों मिलेगा, गारंटी है। मिलेगा तो सही मिलेगा, लो हम 4 सेंटीमीटर हम यही ले लेते हैं, मेरा डायग्राम तो गलत ही है, ऐसे भी यहाँ पर दिख रहा है हमको। पूरा मिलो, ये 4 4 सेंटीमीटर है। नहीं मिलेगा, अभी दिखाते हैं रुको। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ गया, ठीक है, और ये लो यहाँ 4 सेंटीमीटर हम। मिल तो गया, ये क्या है, ये क्या है। छोटा से लोगे तो कैसे मिलेगा, ये दोनों आर्क कैसे मिलेगा अपने आप में, छोटा छोटा लोगे तो तुम गलत किए, तो तुमको थोड़ा छोटा रहना चाहिए था। देखो डायग्राम देखो, एक बात बता रहे नहीं, अब ऐसे देखोगे तो आपका हेक्सागन के साइज से ज्यादा तो इसका आर्क का साइज आपको दिखेगा पूरे डायग्राम में टीचर को। हेक्सागन तो बाद में दिखेगा, उसको आर्क ज्यादा दिखेगा सुंदर से, क्योंकि यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे। लो इसका काम तो ऐसे का ऐसे ही होगा, छोड़ो। तो कहने का बात है, यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे ना, ये भी यहाँ पर तीसरा मर्ज करेगा। अब फिर यहाँ पर के काटोगे कैसे, सर पहले बी पे रख के यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ पर रख के वहां काटेंगे, तो इसके लिए कैसे काटोगे, यहाँ पर कैसे काटोगे और यहाँ पर कैसे, डायग्राम पूरा वो हो जाएगा। बना के देखना एक बार, ट्राई जरूर करनी, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है, ट्राई। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, डायग्राम बना के देखना, कोई 3 सेंटीमीटर का लेके बना के देखना, नहीं लगेगा डायग्राम, बहुत अजीब दिखेगा आपका। हेक्सागन में, हेक्सागन देखना चाहिए आपका एटलीस्ट। और आप नहीं चाहोगे कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन में डबल लाइन खींचे एक लाइन के ऊपर, डबल रूलिंग मारे, उसको डीप करे। लाइट हो गया तो लाइट हो गया, छोड़ दे वहीं पर, ना रबड़ से मिटाने की कोशिश करे, और गंदा लग रहा है तो भाई हल्का हल्का साइड से मिटा दे। अगर लाइन मिट गया और स्केल चलाया फिर से और टेढ़ा निकला वो, या बाकी से अलग दिखा, तो टीचर तो पकड़ लेगा वापस। तब तुम एक पोर्शन को डीप नहीं कर सकते, तुमको सबको डीप करना पड़ेगा ऊपर, और सबको रूलिंग नहीं करना चाहोगे, नहीं चाहोगे, सीधा बात इतनी, तो बस वही बात है। वेट अ मिनट, इसके बाद मेरा कंप्यूटर क्लास था, उसको हमको थोड़ा सा आगे पीछे घसकाना पड़ेगा। टिल देन एक काम करो, तुम लोग हेक्सागन ड्रॉ करना तो सीखे ही। क्वेश्चन में क्या था कि आपको हेक्सागन में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल, मतलब हेक्सागन के अंदर आपको सर्कल बनाना है। हेक्सागन के अंदर आपको सर्कल बनाना है।
आप एक बार इधर आओ, हाइपरफ्रेम के अंदर आपको सर्कल बनाने का एक डायग्राम मिलेगा एग्जांपल्स के अंदर। एग्जांपल्स के पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स इन एंड अबाउट अ रेगुलर पॉलीगॉन दिख रहा है। एक बार उस डायग्राम के अंदर देखो कि सर्कल बनाया कैसे। जस्ट 1 मिनट। सुनो मिला? ये तो होगा प्रोजेक्टर, सामने ही तो होगा प्रोजेक्टर तुम लोग के पास। चाहो तो नाप के देख सकते हो, पूरा ये 120 के आसपास घुमा हुआ होगा। ठीक है, तो 120 का हाफ कितना होता है? हाँ हाँ, तो ठीक है, तो ये एंगल ए अपने आप में 120 डिग्री है। तो एंगुलर बाइसेक्टर कहता है कि बाइसेक्ट करना है तो 120 किस पे बाइसेक्ट होगा? 60 पे ना, 60 पे डिवाइड होगा, 60 60 पे। क्लीन है। तो बस अभी 60 बनाना तो हम यहाँ से सीखे ना, ऊपर वाले डायग्राम से 60 बनाए होगे ना, 60 बनाना सीखे ना। तो बस वही 60 बनाना है। अब तुम्हारे पास ये चॉइस है कि तुम जो ऑलरेडी यहाँ पर दो आर्क बनाए होगे, यहाँ तो दो आर्क ऑलरेडी बनाए होगे ना बेस लाइन पे, तो वहां पर तुमको 60 60 वाला आर्क दिख रहा होगा, छोटा कटिंग किया हुआ, ये और ये ऐसे करके ड्रॉ किया हो ना नीचे। यहाँ पर बेस लाइन पे ऐसे जैसे ड्रॉ किए तो वहां 60 दिख रहा होगा, ये वाला 60 यहाँ का, ये वाला 60 यहाँ का, ये दोनों 60 दिख रहे होंगे आप लोग को। तो वापस तो डबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से पकड़ के यहाँ लाइन खींच दो, और यहाँ इस 60 से पकड़ के यहाँ लाइन खींच दो, सीधा बीच में ये लोग दोनों पॉइंट का मिट करेगा, बट हल्का हल्का खींचना, ज्यादा डीप डीप मत खींचना। वो हो गया आपका एंगुलर बाइसेक्टर, दैट्स इट। एंगुलर बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्टर, बस ये देख लो, 90 के इसमें 45 होता है, 120 के इसमें 60 हुआ, दैट्स इट। लाइन ड्रॉ हुआ, बीच में आई आया आपका, आई आ गया, लेकिन वहां पर डबल कट किया गया, दिख रहा है किसी को? अब डबल कट कैसे किया वहां पर? और एक डबल कट कैसे किया बाबू? आई के बगल में देखो ना, जो लाइन ड्रॉ किया एंगुलर बाइसेक्टर का ए से और बी से, उसमें डबल कट किया गया लाइन पे, मतलब दो जगह से काटा गया है। हम्म। लेकिन है तो 60 डिग्री वाला ही, है तो 60 डिग्री। हाँ हाँ, इस वजह से। ठीक है, तो अपना बन गया, आई अपना मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट नहीं मतलब पॉइंट आ गया आपका। अब कर सेंटर आ गया। तो अब हमको क्या करना है कि आई वाला, अब देखो हम क्या बताएंगे, हम डायग्राम तुम लोग अलग से बताएंगे। अब हम बताएंगे एक्चुअली, देखो वो क्या रहा है कि आई वाले पॉइंट से ऊपर ईडी वाले लाइन पे एक आर्क ड्रॉ किया, दिख रहा है? एक आर्क ड्रॉ किया, उस आर्क को ज्वाइन नहीं किया कहीं से, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किया सीधा, हाँ कि ना? दिख रहा है, एक हल्का से इस टाइप का आर्क ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है किसी को? ईडी वाले लाइन के, हाँ बोलो। ईडी, ईडी वाले लाइन के ऊपर देखो, बगल में एक आर्क ड्रॉ किया होगा छोटा सा, लग रहा होगा बेफालतू में ड्रॉ किया है, ड्रॉ किया ना? लग रहा है बेफालतू में, बेफालतू में ड्रॉ नहीं किया। एक्चुअली आई जो एक पॉइंट है वो ईडी वाले लाइन के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है आई, है कि ना? तो ये ड्रॉ करने का तरीका क्वेश्चन है कि हाउ टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट, हाउ टू ड्रॉ बाइसेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन विच द पॉइंट जो आपका आउटसाइड में लाई करता है। आपका पॉइंट अगर बाहर है तो आप उस लाइन पे बाइसेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, ये एक तरीका होता है, हम ये तरीका ही बता रहे हैं, फिर तुम लोग एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करना। मान लो ये आपका ये आपका ए है, ये आपका बी है। ओहो, हाँ ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब ये आपका पॉइंट है मान लो पी। ठीक है, मतलब हमको इस पी पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये पी वाला पॉइंट लिए हम ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा लाते हैं, हाँ, हम नॉर्मल एक अपने हिसाब से ले लेंगे आर्क। ठीक है, अब तुम चाहो तो ए बी वाला जो है ना, इसे हाथ से ज्यादा ले लेना, या फिर नॉर्मल अपने हिसाब से पकड़ना ना, कि ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से इस प्रकार आपका यू शेप में कटना चाहिए। हाँ, ए और बी भी आपका इंटरसेक्ट, हाँ, आपका पी वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका आई पॉइंट हो गया ना, तो आई वाले पॉइंट पे मान लो आपको आई पॉइंट यहाँ पर है, तो आई वाले पॉइंट को यहाँ से लेके आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका आई यहाँ पर हो गया, समझाया? ये आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ से आपको ऐसे ड्रॉ करना है। मोस्ट प्रॉब्ली ये किया गया कि आपका जो लाइन है ना, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो आपका बेस लाइन है हर जगह का, उस लाइन का हाफ से ज्यादा लिया गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो एक ड्रॉ कर दिए, अभी ड्रॉ करने के बाद क्या किया, ये लाइन को दो जगह काटेगा, मेरे लाइन को दो जगह काटेगा ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है,
एक ये हम एक काम करते हैं, ये अपना ऊपर वाला पी पॉइंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक ये पॉइंट काटा है और एक ये पॉइंट काटा, हम क्या किए, इस ये वाले एक ये पहला वाला जो पॉइंट है वो सेम रेडियस अभी तक है, यहाँ काटे और यहीं इस वाले पॉइंट को रख के यहाँ काटे। अब हो गया, इस पूरा को ज्वाइन कर दिया गया। समझ आया, वो आई से वही ड्रॉ किया गया, डबल कटिंग करके। दिमाग में गया? ये हो गया, ये आपका ये पॉइंट है और इसको ऊपर ज्वाइन कर दिया। सीधा ड्रॉ किया ना, लाइन ड्रॉ किया ना वो सीधा, बस वही है, ओके। आपका पॉइंट अगर बाहर हो तो आपको केवल लाइन दे देंगे तो आप बाइसेक्ट कर दोगे, हाफ से ज्यादा लेके। लेकिन अगर पॉइंट से बाइसेक्ट करना, वो पॉइंट बाहर बैठा हो तो कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ये तरीका भी है जानने का, जो कि इस डायग्राम में यूज है। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ करवाया, बकवास तो नहीं था। ये आर्क ड्रॉ क्यों कर रहा है यू शेप का, हमको तो पहले लगा कि बकवास है, यू शेप का ड्रॉ क्यों करवाया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो आई जो पॉइंट है, वो आई जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट से बाद वो एन जो पॉइंट आया ना, आपके ईडी लाइन पे एक पॉइंट आया ना जहां पर आपका लाइन पास हो रहा है, वो आई और एन को लेके, आई और एन को ज्वाइन करके रेडियस लिया, उस रेडियस के अबाउट आई पे रख के घुमा दिया, सर्कल बन गया अंदर। दिख रहा है? आई और एन को ये कंपास लेके देखा कि आई और एन मेरा कितना हो रहा है, आएगा ना बेस लाइन पे आई और एन कितना हो रहा है, उसके आई पे रख के घुमा दिए पूरा सर्कल। आई और एन देखा, आई और एन को, आई एन को रेडियस ले लिया अपना, फिर आई पे रख के घुमा दिया। दिख रहा है हुआ क्या यहाँ पर? किस किसका इसका सर्कल बना अंदर, बताना मेरे को, ये किसका नहीं बना? थोड़ा थोड़ा बाहर गया है। आई और सुनो, तुम्हारा परफेक्ट बना है। होता है, किसी का परफेक्ट बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, किसी को गुस्सा आएगा एग्जाम में बैठ के, किसी को नहीं आएगा गुस्सा। तो भाई हम तो बोलेंगे ठंडे दिमाग से करना आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन पे वापस ट्राई करना। ये क्वेश्चन क्लियर है? ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ड्रॉ क्या किया, हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, हेक्सागन ड्रॉ करना अपने सीखे। हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद ए और बी पे एंगुलर बाइसेक्टर किया, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल पे बाइसेक्ट करना। ये ए और बी सब 120 डिग्री है तो आपको 60-60 के हिसाब से बाइसेक्ट कर दोगे। अब बाइसेक्ट करने के बाद एंगुलर बाइसेक्टर जहां मीट करो, आई पॉइंट है, आई पॉइंट से सामने वाली लाइन पे आपको बाइसेक्ट करना है। तो क्या करोगे, सामने लाइन पे बाइसेक्ट करने के लिए वो सामने वाले लाइन पे यू आर्क बनाना, यू वाला एक आर्क बनाना आई वाले पॉइंट से। अब जहां जहां वो काटेगा वहां वहां से एक बार और क्रॉस कट करना, फिर डायरेक्टली आप उसको ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद ये जहाँ कटेगा वो आपका एन हो गया, तो आई और एन दोनों का आप ले लोगे तो आपका रेडियस बन गया, रेडियस से घुमा देना, दैट्स इट। क्लियर है? एक पार्ट और देख लेते हैं अपने, सर्कल अंदर था, एक जगह देख लेते हैं सर्कल जहां बाहर है। ट्राइंगुलर पार्ट एक बार नेक्स्ट डे देखेंगे प्रोबेबली। आप लोग एक बार देख के आना, बुक में आपको तो दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऊपर नीचे, ठीक है। ट्रायंगल वाला भी दिख रहा होगा आगे पीछे। एक बार नेक्स्ट डे के लिए ट्रायंगल वाला देख के आ रहा है, लेकिन ये वाला हेक्सागोन वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं आज की क्लास में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो कंस्ट्रक्शन इसी पे कंप्लीट होगा और यही डायग्राम आएगा, रेगुलर हेक्सागोन ही आएगा, ट्रायंगल नहीं पूछेगा जहां तक 99% हमको पता है। नेक्स्ट वाला इसमें क्या था, इसका इसके लिए लाइन क्या बोलोगे, कौन किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये जो भी ड्रॉ किया उसमें? सर्कल जो हेक्सागन को, सर्कल हेक्सागन सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है बाहर से, और सर्कल के केस में देखोगे तो आपको इंस्क्राइब कर रहा है हेक्सागन, सर्कल के हिसाब से बोलोगे तो वैसे होगा। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपका डायग्राम बनेगा एग्जाम में, याद रखना बात। नेक्स्ट पार्ट में देखो तो बगल वाले ने क्या दिया, टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल अबाउट अ गिवन रेगुलर हेक्सागन। तो मतलब आपका हेक्सागन दिया हुआ है ऑफ साइड 1.6 सेंटीमीटर, हेक्सागन दिया हुआ है, इसको ड्रॉ नहीं करना, पहले एक बार देख लो, ड्रॉ कर नहीं करना आपको, बोला कि एक साइड दिया हुआ है तो अब हेक्सागन तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बात तो गारंटी है। अब हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद हमको सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, ये वाला ज्यादा इजी है, जिसमें आपको सर्कल बाहर ड्रॉ करना है, इसमें माथा पच्ची नहीं है, ये काफी इजी है। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर दिया भाई। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको ड्रॉ करना आता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है, दोनों साइड का आधे से ज्यादा लेके काट काट कर देना। तो देख लो, दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए बी और बी सी। अब दो साइड कोई भी हो सकता है बट वो एडजेसेंट होना चाहिए, ए बी बी सी, ए बी ए एफ या ई एफ ई डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम क्यों टेढ़ा टेढ़ा डायग्राम लाइन लोगे, तुम अपना नॉर्मल लेके चलोगे आसपास वाला, है कि ना। तो ए बी और बी सी को लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, जो कि मीट कर रहा है वापस ओ वाले पॉइंट में। अब कुछ नहीं किया, ओ वाले पॉइंट में विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए, ओ पे रख के ए तक गया, ओ पे रख के ए तक गया, जो नाप होगा उसके हिसाब से ओ के बाद ड्रॉ कर दिया।
सिंपल। ये ज्यादा इजी है इस वाले से, ये ज्यादा इजी है ना। कंस्ट्रक्शन स्टेप समझ आया? तो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो दिया हुआ आपको। बिग बोलो को डाउट है? साइलेंट साइलेंट रख दो आज। कोई डाउट नहीं है? श्योर। गाइस कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में प्लस आपके आईसीएससी में भी हेक्सागन का ही क्वेश्चन आएगा। हेक्सागन ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, इसलिए हम टाइम लिए हैं। आप देख लो वीडियो में टाइम लिए हैं बस हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए। हेक्सागन ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद क्या हेक्सागन के बाहर सर्कल ड्रॉ करना होगा, नहीं तो हेक्सागन के अंदर सर्कल ड्रॉ करना होगा। अंदर वाले में आपको दोनों पे एंगुलर बाइसेक्टर करके पॉइंट पे खड़ा होकर फिर एक बार बाइसेक्ट करना उस लाइन को और बस रेडियस लेकर ड्रॉ कर देना। बाहर वाला तो बहुत ईजी है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जब हम रिपीट भी किए बट एक बार देखना सबके सब। और हाँ, ट्राइंगल वाला पार्ट एक बार मेरे को बताना समझने के बाद कि आपको समझ आ रहा है नहीं या नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनेगा, बनेगा प्रॉपर बनेगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा कमेंट जरूर करना। और हाँ, चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जब पसंद है तब करना, लेकिन करना।